हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पैरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला जो एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको याद करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और साइड का स्क्वायर, कोई सा एक लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर दी है, तो हम यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये एरिया है। एरिया में जो यूनिट लगेगी वो लगेगी पावर 2 वाली। जैसे यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो हम अब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। हमें ये जो दिया है क्वेश्चन में, ये साइड दी है, साइड ऑफ स्क्वायर। ये कौन है? साइड ऑफ ए स्क्वायर 6.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आपको इसमें वैल्यू फिल करनी है, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5। अब आप रफ में 65 इंटू 65 करेंगे, पॉइंट बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो 65 इंटू 65 करेंगे तो 4225 आएगा। 1 डिजिट पहले डेसिमल इसमें है और 1 डिजिट पहले इसमें है, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 42.25। यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर, तो एरिया में सेंटीमीटर पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। सेम वे में पार्ट नंबर थर्ड भी करेंगे और फोर्थ भी करेंगे। मैं आपको फोर्थ बता रहा हूँ, थर्ड आप खुद ट्राई करना। यहाँ पर यूनिट मीटर है तो अब मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो कैसे होगा। ये हमें क्या दिया है? साइड दी है, साइड ऑफ ए स्क्वायर दिया है 9 होल 2/3 सेंटीमीटर। हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। 3 इंटू 9 करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 में ऊपर का 2 ऐड करोगे 29/3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर इनमें वैल्यूज़ फिल करोगे, 29/3 मल्टीप्लाई 29/3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सेम टेबल से कट नहीं रहे हैं, तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करनी है रफ में। 29 इंटू 29 तो आंसर होगा 841 अपॉन 3 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9। क्योंकि क्वेश्चन में जो साइड दिया था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, तो हम अपना आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 9 से ना इसको डिवाइड करते हैं। 9 9 जा 81 होता है, 84 था, 9 9 जा 81 लिया। 81 को माइनस करेंगे ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 के साथ ये 1 आ जाएगा तो 31 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और रिमाइंडर बचेगा आपका 4। वो रिमाइंडर जो 4 बचा वो ऊपर लिख देंगे, तो 93 होल 4 अपॉन में नीचे 9 था तो 9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि साइड में यूनिट सेंटीमीटर थी तो हम लगाएंगे एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेंथ को L से डिनोट कर देते हैं 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ को B से डिनोट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इस बार। पिछली बार हमने स्क्वायर का एरिया पढ़ा था, अब रेक्टेंगल का एरिया पढ़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद करना है, L मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। स्क्वायर में क्या एरिया था? स्क्वायर का एरिया था साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ में आप 15 लोगे और ब्रेड्थ में आप 10 लोगे, तो 15 10 जा करने पे आंसर मिल जाएगा 150
एरिया है ना, तो सेंटीमीटर वाली यूनिट चल रही है, तो एरिया में लगता है सेंटीमीटर की पावर में 2, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ किए थे। ठीक है, तो एरिया की यूनिट में स्क्वायर जरूर लगाना है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड भी करना है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम मेथड यूज़ करना है। यहाँ थर्ड पार्ट भी सेम है, हम थर्ड करते हैं। लेंथ कैपिटल एल से लिखते हैं 2.5 मीटर। इस बार जो लेंथ दिया है वो डेसिमल में दिया है, पॉइंट में। ठीक है, ब्रेड्थ वो भी पॉइंट में है, कितनी है 1.75 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ तो हमने लिख दिया है, अब फाइंड क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम इनमें वैल्यूज फिल करेंगे। लेंथ की वैल्यू है 2.5 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 1.75। अब आपको रफ में मल्टीप्लाई करनी है 175 की 25 से। ठीक है, डेसिमल बाद में लगा लेंगे, आप इनको रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल को हम बाद में काउंट करके लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4375। जब आप इनको रफ में मल्टीप्लाई करोगे तो 4375 आएगा। अब डेसिमल एक डिजिट पहले इसमें है और 2 डिजिट के पहले इसमें है, तो 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाती हैं। तो लास्ट से 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 1 2 3, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे और यूनिट में क्या डालेंगे, क्योंकि ये मीटर में चल रही थी लेंथ और ब्रेड्थ, तो यहाँ पर लगेगा मीटर की पावर 2, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। सेम वे में पार्ट नंबर 4 भी करेंगे। लेंथ कैपिटल एल से डिनोट कर देते हैं 16 होल 1/4 मीटर। 16 इंटू 4 करोगे तो 64 और प्लस 1 65 अपॉन में 4 मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर लिया है। ब्रेड्थ की बारी है। ब्रेड्थ कितना दिया है 6 होल 3/5 मीटर। 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 प्लस 3 करेंगे तो 33/5 मीटर। अब एट लास्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 65/4 इंटू 33/5। नीचे जो 5 है डिनोमिनेटर में और ऊपर जो 65 है, ये 5 के टेबल से कटेंगे। 5 1 जा 5, इसको भी काटते हैं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 को इधर रख देंगे तो 15, 5 3 जा 15। अब कोई नंबर नहीं कट पाएगा नीचे और ऊपर, तो 13 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे, तो 13 इंटू 33 करने पे 429 आएगा और नीचे 4 इंटू 1 करने पे 4 आएगा। और इसे मिक्स्ड में करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी थी ये मिक्स्ड में ही दे रखी थी, तो आंसर भी मिक्स्ड में ही कर लेते हैं। ठीक है, 4 कितने जा 4 होता है 1 जा, 4 कितने जा 2 होता है, 4 के डेल में 2 आ ही नहीं पाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 नहीं होगा तो अगली डिजिट भी लेंगे। और दोनों डिजिट एक साथ लेने पर, ना तो 2 हो रही थी, 2 हो नहीं रही थी, तो हमें 29 लेना पड़ा। 2 डिजिट एक साथ लेने पे 0 लगता है, 29 एक साथ पड़ा जाएगा क्योंकि हमने 0 लगा दिया। 4 7 जा 28, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो 1 ऊपर लगा देंगे और नीचे 4। तो फाइनली जो आंसर आएगा 107 होल 1/4। यूनिट डालेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर चल रही थी इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमें यहाँ पर स्क्वायर की साइड को फाइंड करना है और एरिया दिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, हम इस एरिया वर्ड के नीचे एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइड की मल्टीप्लाई साइड से, और इक्वल में क्या होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था वो ही फिल कर देंगे। अब साइड की मल्टीप्लाई साइड से करते हैं तो साइड की पावर 2 हो जाता है और हमें साइड दी नहीं है, तो हम 2 बार साइड लिखने से अच्छा है हम यहाँ साइड की पावर 2 लिखते हैं। मीनिंग सेम ही है, चाहे साइड इंटू साइड करो, साइड इंटू साइड करने पे आंसर यही बनता है, क्या, साइड की पावर 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साइड को फाइंड करना है तो पावर 2 को हटा के इधर बनाना पड़ेगा।
तो हमें यहाँ पर साइड को अकेले छोड़ना है और पावर 2 को दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायर रूट बना देना है। किसके ऊपर? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर रूट बना देना है। जो पावर 2 यहाँ से हटी वो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाती है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो 169 है वो 13 इंटू 13 होता है 169। सेम ही वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है रूट के अंदर। तो जब रूट को हटाया जाता है तो दो एक जैसी दिखने वाली वैल्यूज़ रूट के अंदर होती हैं, तो रूट हटने पे वो सिंगल बन जाती है। तो स्क्वायर रूट निकालने पे ये 2 नहीं लिखे जाएंगे, एक ही लिखा जाएगा। और यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर वाली, तो हमें लिखना है साइड बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द साइड। इसमें भी साइड ही फाइंड करनी है, स्क्वायर की साइड को फाइंड करना है और एरिया दिया है इतना। तो हम लिख देते हैं ये एक्चुअली में कौन है? एरिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज़ करना है हमें। क्या कंसेप्ट यूज़ करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड लिखने का मीनिंग है साइड की पावर 2। तो हम साइड इंटू साइड नहीं लिख के साइड की पावर 2 लिखेंगे और इज इक्वल टू 729। अब ये जो पावर 2 है ये इधर जाके रूट बनेगी, तो इधर बचेगा कौन? साइड। इज इक्वल टू अंडर रूट 729। अब स्क्वायर रूट निकालना है 729 का, जिसके लिए आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर लेने हैं। ठीक है, 729 के प्राइम फैक्टर। ये 3 के टेबल से कटेगा, कैसे पता चलेगा? 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9, 9 + 9 18, सबको जोड़ के 18 आ रहा है जो 3 से कटता है, तो इसे भी 3 से काटना है। 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 1, 1 इसको दे देंगे तो 12, 3 × 4 = 12, 12 खत्म हो गया, आगे है 9, 3 × 3 = 9। फिर दोबारा 3 से करते हैं, 3 × 8 = 24, कुछ नहीं बचा, बस आगे का 3 लेते हैं, 3 × 1 = 3। फिर दोबारा 3 से करते हैं, 3 × 2 = 6, माइनस करके 2 बचेगा, 2 को आगे ले लेंगे तो 21 हो जाएगा, 21, 3 × 7 = 9। फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 × 9 = 9, फिर 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3। तो स्क्वायर रूट के अंदर 729 को अब हटा दिया जाएगा और 3 को भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 भरा जाएगा। उसके बाद क्या करना है? रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उनको सेम है, ये आधा कर देंगे। जैसे यहाँ 13 13 2 थे तो रूट हटने पे 1 हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी रूट हटेगा तो ये 2 1 लिखेंगे, ये 2 1 लिखेंगे। ठीक है, कितने 3 थे? 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 एक और बनाना है। ठीक है, तो ये 3 सिंगल हो जाएंगे, ये 3 सिंगल हो जाएंगे और ये 3 भी सिंगल, तो रूट हटा देते हैं और अब इन्हें डबल ना लिख के सिंगल लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर 27 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। ये साइड आई है तो इसमें सेंटीमीटर लगाना ना भूलें। ठीक है, ये आ गया 27 सेंटीमीटर। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड। ये एरिया दिया है तो हम भी लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। एरिया वर्ड के नीचे फार्मूला लगाएंगे साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड की पावर 2 इज इक्वल टू 441। अब पावर 2 को हटाया जाएगा तो साइड अकेले होगा और पावर 2 इधर जाके रूट बन जाता है। अब 441 का रूट निकालना है तो 441 का रूट 21 होता है, लेकिन आप जो है रफ में प्राइम फैक्टर लेके देखना। मुझे तो याद है 21 × 21 441 होता है, बट एग्ज़ाम में आप जो है प्राइम फैक्टर अगर आपको याद नहीं आता तो प्राइम फैक्टर से निकालो। 3 के टेबल से कटेगा, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 1, 1 को इसके साथ लेंगे 14, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर 2, 2 और 1 21, 3 × 7 = 21। अब इनको देखेंगे ये 3 से फिर दोबारा होंगे, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर 2 27, 3 × 9 = अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 7 से होगा, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = तो हमने यहाँ रूट के अंदर 441 जो था उसको सॉल्व करके बनाया तो 3 × 3 7 × 7, यानी कि 3 जब रूट हटेगा तो एक बार आएंगे
और 7 जब रूट हटेगा तो एक बार आएंगे, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मीटर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही था, साइड को फाइंड करो, तो साइड आ गई कितनी 21 मीटर। तो इस तरह से आपको ये थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना है और एरिया गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट में देखो कैसे करना है, स्क्वायर का एरिया दिया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि गिवन है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ना साइड की ज़रूरत पड़ेगी, और साइड तो क्वेश्चन में दी नहीं है, क्वेश्चन में दिया है एरिया, तो हमें सबसे पहले साइड को फाइंड करना है। हमें जो गिवन है एरिया, उसी की हेल्प से पहले साइड फाइंड करनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ड के नीचे हमने एरिया का फार्मूला लगाया इक्वल में 289। अब स्क्वायर को हटा के अदर साइड पे जब लाया जाता है तो रूट बनता है, स्क्वायर रूट का सिंबल बनाएंगे 289 पे, और 289 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको जो है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाई थी है कि किस तरह से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ठीक है ना, वहाँ भी ये सेम कंसेप्ट यूज़ करा था हमने। तो 289 जो है वो सिर्फ एक ही टेबल में आएगा, 17 के टेबल में। अगर आप देखोगे ना 17 के टेबल में ही आएगा और कोई वैल्यू में नहीं आएगा। 17 1 जा 17, और जब 17 को इसमें से माइनस किया जाएगा ना 28 में से, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 11। 11 के साथ ये आगे का 9 ले लोगे तो 119 हो जाएगा। 17 7 जा जब आप करोगे तो 119 ही होगा, तो ये 7 टाइम कटेगा। फिर 17 के टेबल से 17 1 जा, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 17 इंटू 17 लिखना है, और जो रूट के अंदर वैल्यू डबल आती है वो रूट हटने पे सिंगल हो जाती है। 17 सेंटीमीटर आपका साइड आ जाएगा। अब जब साइड फाइंड हो चुकी है तो हम अब इजीली पेरीमीटर का फार्मूला लगा के पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड में हम भरेंगे 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब आप 4 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 68। पेरीमीटर की यूनिट में पावर नहीं लगती, सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, वो भी सेम वे में करेंगे हम। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 256। हमें एरिया गिवन है तो जल्दी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एरिया वर्ड के नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब के साइड का स्क्वायर फार्मूला लिखते हैं, और इज इक्वल टू 256। स्क्वायर हटा के दूसरी साइड पर ले जाया जाएगा तो रूट बन जाएगा 256 पे। अब 256 का रूट आप प्राइम फैक्टर से निकालोगे, 2 के टेबल से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 1 और 6 16, 2 8 जा, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा। जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करना है, 2 8 जा, फिर 2 4 जा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा। तो हमें यहाँ 2 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर 8 टाइम्स 2 लिखेंगे आप। ठीक है, 8 टाइम्स 2, या फिर आप 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो। ठीक है,
2 की पावर 8 या फिर 8 टाइम्स 2। अब स्क्वायर रूट हटाने पे क्या होगा, ये आधे हो जाएंगे। जो डबल डबल आ रहे हैं उनको 1 टाइम लिखा जाएगा और रूट को हटा दिया जाएगा। तो पहले 8 आ रहे थे, अब सिर्फ 4 ही आएंगे जब हम सिंगल सिंगल लिखेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो साइड आ गई है 16 सेंटीमीटर। और अब जब साइड आ चुकी है तो आप पेरीमीटर को इजीली फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द पेरीमीटर। तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, और साइड की वैल्यू 16 है तो 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 भी करना है। पार्ट नंबर 3, ये किसकी वैल्यू है, यूनिट को देख के ही पता चल जाता है। पावर में 2 है ना, तो ये एरिया की वैल्यू है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 49 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ड के नीचे, एरिया के नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे साइड का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड कह लो। साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर ही होता है, इक्वल टू 49। पावर 2 इधर जाके रूट बनेगी 49 पे रूट, और 49 का रूट जब निकाला जाएगा तो 7 मीटर मिल जाएगा साइड। 7 7 जा 49 होता है ना, तो एक ही बार 7 लिख देंगे और रूट हट जाएगा। और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड किया जाएगा 4 इंटू साइड फार्मूला, साइड में 7 भरा जाएगा तो फाइनली 28 मीटर आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एंड इट्स ब्रेड्थ इज गिवन। 2 वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो हमें ब्रेड्थ को लिखना है। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दिया है, 12 सेंटीमीटर। और ये जो पहले दिया था ये कौन था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दिया है कितना, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको ना ब्रेड्थ और एरिया जो गिवन है, इन दोनों गिवन वैल्यू में से एरिया का फॉर्मूला याद है। तो आप क्या करेंगे, एरिया वर्ड के नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी यूज़ करें, और इक्वल टू में 168 चल ही रहा है। अब लेंथ तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, ब्रेड्थ क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई का 12 है ना, ये राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो लेंथ अकेला रह जाएगा 168 डिवाइड 12, और फाइनली इन्हें कट किया जाएगा। 12 1 जा 12, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 और 8 48, 12 4 जा 48। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 14। अब लेंथ में यूनिट ब्रेड्थ वाली ही लगेगी सेम, सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना था, लेंथ फाइंड करनी थी और पेरीमीटर। तो लेंथ तो आ गई 14 सेंटीमीटर। अब बारी है पेरीमीटर को फाइंड करने की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट लेंथ में 14 और ब्रेड्थ में 12। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड किया जाएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इन्हें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन हम पहले इनको ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ऐड करते हैं। तो 14 + 12 26, और 26 की 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 2 जा कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th के ए पार्ट का। पार्ट नंबर बी भी सेम वे में हम करेंगे। क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ, 2 वैल्यू गिवन है। पहले हम लेंथ को लिखते हैं, लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बाद में यूज़ करने की वजह क्या है, पहले हमने गिवन वैल्यू लिखी और जो एरिया था वो भी गिवन था, बट उसका एक फार्मूला होता है। तो पहले हमने लेंथ ब्रेड्थ में से जो भी गिवन होता है उसको लिखना है, उसके बाद एरिया का यूज़ करना है और एरिया वर्ड के नीचे उसका फार्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और इक्वल में चल रहा है 180,
लेंथ 15 लेंगे, ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 180। जो 15 मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में जाएगा, 180 डिवाइड 15, और 15 के टेबल से कट करेंगे, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 3 और 0 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30। तो ब्रेड्थ का आंसर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में था तो ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, वो तो आ चुकी, एंड ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो अब हम पेरीमीटर भी निकाल देते हैं जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी। 2 ब्रैकेट लेंथ में भरेंगे हम 15 और ब्रेड्थ में हम भरेंगे 12, और जब इन्हें ऐड किया जाएगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया जाएगा, तो 15 प्लस 12 27 होगा, और ब्रैकेट हटने पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 27 2 जा करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 54 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये 5th के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, A part. The perimeter of square is equal to that of rectangle. क्या बोला है, पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो बराबर है दैट ऑफ रेक्टेंगल। ये दैट कौन है, ये दैट पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर वर्ड को इन्होंने स्टार्टिंग में लिख के दोबारा से नहीं कहा, ये जो दैट है ना, ये दैट वर्ड पेरीमीटर ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो दैट वर्ड है, ये दैट वर्ड पीछे वाले वर्ड को ही डिनोट कर रहा है जो स्क्वायर में था। स्क्वायर में क्या था, पेरीमीटर था ना, तो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर ही कह रहा है वो। और लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जो गिवन है लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 13 सेंटीमीटर। और जो फर्स्ट सेंटेंस था उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कह रहा है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल टू का साइन लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमने वैसे ही लिखा, बिल्कुल इक्वल वर्ड ना लिख के उसका सिंबल लगाया बस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अब 4 इंटू साइड में हमारे पास भरने के लिए स्क्वायर की साइड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना तो कहीं पे भी साइड ऑफ स्क्वायर नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो साइड को साइड ही लिखे रहेंगे। 2 ब्रैकेट लेंथ में भरेंगे 15 और ब्रेड्थ में भरेंगे 13। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड तो सेम चलता रहेगा। 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इनको ऐड अप करोगे ब्रैकेट के अंदर वालों को तो बन जाएगा 28। ठीक है, अब ये 4 जो मल्टीप्लाई में था ये उधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा तो साइड अकेले हो जाएगा। 2 इंटू 28 अपॉन 4, 4 कितने जा 28 होता है 7 जा। अब 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइड मिल जाएगी स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर। अब साइड आ चुकी है, फाइंड क्या करना था, एरिया। ये एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया किस चीज़ का फाइंड करना है। यहाँ पे 2 फिगर थी, एक स्क्वायर थी और एक रेक्टेंगल। यहाँ पे जो एरिया कहा गया है फाइंड इट्स एरिया, इट्स का मतलब इसका एरिया। अब ये इट्स कौन है, ये इट्स वो है जो क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बोली गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप रीड करोगे ना तो स्टार्टिंग में फिगर स्क्वायर आई थी, रेक्टेंगल फिगर स्टार्टिंग में नहीं आई थी, ये तो बाद में आई थी। सबसे पहले शुरुआत में जो हमारा फोकस कराया गया है, जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया जा रहा है वो स्क्वायर की ओर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में नाम स्क्वायर का आया। तो फाइंड इट्स एरिया में हमें किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड लिख दो या साइड की पावर 2, साइड स्क्वायर। ठीक है ना, तो 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो पावर 2 लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करना है। अब देखिए पार्ट नंबर बी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर।
इट्स पेरीमीटर, ये इट्स कौन है? ये इट्स वो है जिसका नाम पीछे लिया गया था, पीछे नाम रेक्टेंगल का आया था और किसी का तो नाम आया नहीं, रेक्टेंगल फिगर का नाम आया था। तो वो कह रहा है इट्स पेरीमीटर, ये इट्स कौन है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। हम भी लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में सिंबल लगेगा दैट ऑफ स्क्वायर। ये दैट कौन है? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पिछले पार्ट में। यहाँ पर अभी पीछे किसकी बात करी गई थी? पीछे बात करी गई थी पेरीमीटर की। तो यहाँ पे ये जो दैट वर्ड है, ये दैट कौन है? पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम भी लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है इसका पेरीमीटर इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर के, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड 2 ब्रैकेट। लेंथ तो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें नहीं दी क्वेश्चन में, तो हम ब्रेड्थ को फाइंड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये जो साइड ऑफ ए स्क्वायर है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायर की साइड 9 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखी है, तो हम यहाँ 9 भरेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? देखो ये प्लस तो हो नहीं सकते क्योंकि एक नंबर है और एक अल्फ़ाबेट, तो नंबर और अल्फ़ाबेट ऐड तो होंगे नहीं। तो हम पहले ये 2 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको उधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो 10 प्लस बी को यहीं छोड़ते हैं। 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे और 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम। अब 10 प्लस बी एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू 9 करेंगे ना तो 18 हो जाएगा। 10 इधर आ जाएगा तो प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो ब्रेड्थ हमारी यहाँ 8 सेंटीमीटर आ गई। तो क्वेश्चन में ब्रेड्थ जो मिसिंग थी वो आ गई है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ में लेंगे 10, ब्रेड्थ में लेंगे 8, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 80। क्योंकि ये एरिया है तो इसमें हम पावर 2 लगाएंगे यूनिट में, तो आंसर हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये 6th के दोनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर हमें 2 फिगर्स दी हैं, इनमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ सबसे पहले ये जो फिगर दिख रही है एल शेप की, हम यहाँ क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस पूरी फिगर को 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही थी इसको आगे प्रोड्यूस कर दें डॉटेड डॉटेड, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, एक रेक्टेंगल इधर की तरफ नज़र आएगा और एक रेक्टेंगल इधर की तरफ नज़र आएगा। तो पूरी फिगर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल जो दिख रहा है उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है ये लिखते हैं। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में ये लेंथ लंबी वाली साइड होती है। लेंथ कौन सी साइड होती है? लंबी वाली साइड। ये जो है ना ये लेंथ है। तो ये कितनी सेंटीमीटर की है यहाँ क्वेश्चन में नहीं डल रहा, तो हम यहाँ से नापते हैं। यहाँ से लेके नीचे तक नापनी है, बिल्कुल एंड तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ये नीचे की कितनी है? ये जो हमने अभी खुद खींची थी डॉटेड डॉटेड, ये यहाँ से देख लो, ये 4 है तो इसको भी 4 लेना पड़ेगा। तो 8 ऊपर और 4 नीचे, तो लेंथ हो गई 8 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ तो हो गई 12 और ब्रेड्थ हो गई ये छोटी वाली 4, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ। और अब हम इसका एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल L × B। लेंथ है कितनी? 12 और ब्रेड्थ है कितनी? 4। तो मल्टीप्लाई करके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल हमने कौन सा लिया है? ये लिया है, ठीक है, ये लिया है, जिसमें यहाँ से शुरू होके
यहाँ तक कि ये 8 दी हुई थी, अगर आप देखोगे ये 8, और ये नीचे की कितनी थी, वो यहाँ भी सेम रहेगी 4। तो पूरी मिला के कितनी हो गई, 8 और 4 मिला के 12 हो गई। ठीक है, और ये वाली ये तो 4 दी ही थी। ठीक है, अब सेकंड वाली फिगर पे आते हैं। सेकंड फिगर ऐसे है कुछ, ये कितनी दी है सेकंड फिगर में, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर जो सेकंड वाली फिगर है। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिख रही हैं। सेकंड रेक्टेंगल में लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं किसका, सेकंड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल L इंटू बी, 7 इंटू 4 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द फुल फिगर, कंप्लीट फिगर। तो टोटल एरिया बना देते हैं हम पूरी फिगर का। टोटल एरिया बराबर एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। हम दोनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं, 48 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पर एच शेप की फिगर बनी हुई है और इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ भी सेम वर्क करेंगे हम, पहले ये डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी, ताकि ये जो पूरी फिगर है 3 रेक्टेंगल में बढ़ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल से। पहले लेंथ और ब्रेड्थ बता देते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल की। फर्स्ट रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो 12 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया बन जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B, 12 मल्टीप्लाई 3, 36 सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब बारी है सेकंड वाले रेक्टेंगल की। सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ बताते हैं। लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है, सॉरी यानी फिगर में देखेंगे, सेकंड फिगर ये वाली है, ये जो बीच में दिख रही है सेकंड फिगर है। लेंथ तो 5 है और ये जो ब्रेड्थ है, ये जो हमने डॉटेड डॉटेड खींची थी, ये हमें दी नहीं, तो हम इसे खुद पता करेंगे। कैसे पता करेंगे इसे, देखो ऊपर से नीचे तक कितनी है पूरी, 12। तो फिर यहाँ से पूरी नीचे तक भी कितनी होगी, पूरी ऊपर से नीचे तक 12 सेंटीमीटर की होगी, जिसमें 4 तो ये खींची हुई है और 4 ये खींची हुई है। 12 में से 4 इधर आ गया और 4 इधर आ गया, तो 4 + 4 तो 8 होता है। तो 12 में से 8 खींची हुई है और ये जो नहीं खींची हुई ये कितनी होगी, ये भी 4 होगी, ताकि ऊपर भी 4 हो जाए, बीच में भी 4 और नीचे भी 4, तो टोटल मिला के कितनी हो जाए, 12। ठीक है ना, तो ये बीच का जो हिस्सा दिख रहा है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का। और अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल L इंटू बी, 5 इंटू 4 एरिया है, यहाँ मैं यूनिट भूल गया लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाया था बाय मिस्टेक, सेंटीमीटर लिख दिया था। 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 रेक्टेंगल के तो एरिया आ गए। अब बारी है थर्ड रेक्टेंगल की। पहले लेंथ और ब्रेड्थ लिखी जाएगी। लेंथ तो 12 ही है और ब्रेड्थ 3, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और एरिया बन जाएगा थर्ड रेक्टेंगल का L इंटू बी, 12 इंटू 3, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया तीनों रेक्टेंगल के फाइंड कर लिए। अब टोटल एरिया बना देते हैं, सारा का सारा एरिया पूरी फिगर का। इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल के एरिया प्लस करने हैं। पहले का एरिया 36, दूसरे का एरिया 20 और तीसरे का भी एरिया 36, और इन्हें ऐड अप करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड का आंसर।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 40 एंड 10। एक तो लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और दूसरा ब्रेड्थ दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये तो रेक्टेंगल की है और पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन आगे क्या बोला है वो पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। चलो पहले तो हम ये लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ताकि हमें याद रहे कि हमें फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे क्या बोला है? यहाँ से हम फोकस करेंगे स्क्वायर ऑफ एरिया इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल। इसको फोकस करो। ये सेंटेंस क्या है? वो कह रहा है स्क्वायर का एरिया इक्वल है दैट। ये दैट कौन है? अभी पीछे भी आया था ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर के एरिया की बात करी है, तो यहाँ पे ये जो दैट है, ये दैट कौन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या ये कह लो साइड की पावर 2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब साइड तो हमारे पास है नहीं, तो हम साइड को एज इट इज़ लिख के स्क्वायर भी लगा देते हैं। लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 10 है। ठीक है, अब 40 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 400, और इधर जो है वो क्या है? साइड की पावर 2। और ऐसे हमने क्वेश्चन अभी पीछे भी करे थे, जब पावर 2 आती है तो वो दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाती है। तो साइड को अकेले छोड़ दो, पावर 2 को हटा के स्क्वायर रूट बनाओ। अब हमें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो 400 का स्क्वायर रूट तो बहुत ईजी है। 4 का आंसर क्या होता है? 2 × 2, और ये जो 2 0 हैं वो एक इसको दे दो और एक इसको, तो रूट के अंदर 20 × 20 आ रहा है, यानी कि रूट हटने पे सिंगल 20 आ जाएगा। तो साइड आ गई 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एट लास्ट हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड हमने अभी अभी यहाँ फाइंड करी थी 20, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर मत लगाना। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना? 40 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, तो इसके नीचे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 × साइड और इज इक्वल टू 40। ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में जाएगा, तो साइड अकेला रह जाएगा। 40 के डिवाइड में 4 आएगा और कट करके 10 आ जाएगा। तो हमें यहाँ साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है 20 सेंटीमीटर। हैज़ द सेम एरिया। अभी बात किसकी करी गई थी? रेक्टेंगल की बात करी गई थी। रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 20 है उसका एरिया सेम है जैसे कि एज दैट, जैसे कि स्क्वायर का है। रेक्टेंगल का एरिया सेम है स्क्वायर के। रेक्टेंगल का एरिया सेम है स्क्वायर के, तो इसको कैसे लिखोगे? रेक्टेंगल का एरिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम है। सेम का मतलब इक्वल है किसके? स्क्वायर के। स्क्वायर का क्या? उसका भी एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे L × B, एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, या साइड की पावर 2 भी लिख सकते हो। साइड इंटू साइड में 10 × 10 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ में, लेंथ में तो 20 भर दोगे बट ब्रेड्थ है नहीं। ब्रेड्थ को अकेले बनाने के लिए 20 मल्टीप्लाई से इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 10 × 10 डिवाइड 20 होगा। नीचे की 0
जो नीचे 0 है वो ऊपर की 0 को कट करेगी और 2 से 10 5 बार, तो ब्रेड्थ आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रेड्थ, और कुछ फाइंड ही नहीं करना, बस ब्रेड्थ ही फाइंड करनी है, तो आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ए रेक्टेंगुलर पेपर हैज़ लेंथ 14 एंड ब्रेड 12। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ हम भी लिख देते हैं, लेंथ ऑफ पेपर 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर, और फिगर में भी दिखा देते हैं, लॉन्गर साइड 14, शॉर्टर साइड 12, लेंथ ब्रेड्थ। ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, अब नाम आया स्क्वायर पीस का, ये तो रेक्टेंगुलर था, अब स्क्वायर पेपर आया जिसका पेरीमीटर 24 है। क्या बोला इन्होंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 24 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हम इसके नीचे फार्मूला लिख देते हैं, और इक्वल में 24, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंचाते हैं तो साइड अकेला रह जाएगा, 24 डिवाइड 4 तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या साइड, तो हम लिख देते हैं साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हुज पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम इट। क्या बोला, एक स्क्वायर पेपर को इस रेक्टेंगुलर पेपर के अंदर से कट किया। चलो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर पेपर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, कट, कट का मतलब इसे सीजर से कट करके बाहर निकाल दिया, इसको क्या करा, बाहर निकाल दिया, हटा दिया इस पेपर को। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या हो रहा है, हट रहा है इसमें से। ठीक है, और ये जो स्क्वायर पेपर है इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, सारी स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पीस ऑफ पेपर लेफ्ट, हमें बताना है पेपर लेफ्ट, पेपर बचा कितना। देखो पहली बात हमें यह समझना है कि यहाँ पे 2 टाइप के पेपर हैं, एक तो रेक्टेंगुलर पेपर और एक स्क्वायर पेपर। ठीक है ना, हमें सबसे पहले दोनों के एरिया फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही एरिया है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर भी निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर भी निकालना है। रेक्टेंगुलर पेपर का एरिया L इंटू बी से आएगा, स्क्वायर पेपर का एरिया साइड इंटू साइड से आएगा। साइड तो 6 है तो 6 इंटू 6 करेंगे तो बन जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर पेपर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो लेंथ में लेंगे 14 और ब्रेड्थ में लेंगे 12, और जब आप इनकी रफ में मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 12 तो आपको आंसर मिलेगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करा है, हमने पूरे पेपर का साइज़, जो पूरा पेपर है इसका साइज़ पता करा 168 है रेक्टेंगल वाला, लेकिन इसके अंदर से हमने सीजर से कट कर दिया था, क्वेश्चन में बोला था ना कट करा है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला जो है वो 36 एरिया है, ये जो एरिया है ये एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कट करा है। कट करने का मतलब हटा दिया है, हटाने का मतलब क्या होता है, माइनस करना, रिमूव कर देना का मतलब माइनस। तो आपसे फाइंड करने को क्या कहा गया था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ पेपर लेफ्ट, एरिया ऑफ पेपर लेफ्ट, तो रिमूव करा है ना 36 को क्या करा था, सीजर से कट कर दिया था, रिमूव कर दिया था, तो इसे माइनस करना है। तो एरिया ऑफ पेपर लेफ्ट करने के लिए 168 जो बड़ा पेपर था उसमें से जो पीस कट करा था वो हटा देना है, माइनस करना है, और जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ए फ्लोर ऑफ रूम इज ऑफ साइज, ये मल्टीप्लाई सिंबल से पीछे जो है ये लेंथ है,
चलो जी, हम लिख देते हैं ये लेंथ है, किसका लेंथ है, फ्लोर का। यहाँ पे रूम के फ्लोर की बात करी गई थी, फ्लोर की बात कर रहा था ना, तो लेंथ ऑफ फ्लोर है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ना दो दो यूनिट आ गई, मीटर भी आ गया, सेंटीमीटर भी आ गया, दो दो यूनिट आ गई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको या तो दोनों मीटर में करनी है या दोनों सेंटीमीटर में। चलो मीटर में कर लेते हैं, हम रिलेशन जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे ना तो पीछे आओगे, पीछे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ये वाला, तो हमें क्या करना है, 7 को तो ऐसे ही लिखना है और 50 को डिवाइड बाय 100 करना है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगी तो बचेगा 7 प्लस 5/10, 5/10 होता है 0.5, और जब इन्हें ऐड करोगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर ख़त्म। ये लेंथ ऑफ फ्लोर है, और जो मल्टीप्लाई के आगे दिया है वो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर 4 मीटर इज़ टू बी कवर्ड बाय ए टाइल। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन क्या है, आपको अपने रूम के फ्लोर पे टाइल्स लगानी है, और टाइल्स क्या करती हैं, जगह घेरती हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में जगह से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। टाइल्स क्या करेंगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, जगह घेरेंगी, एरिया निकालना है। ठीक है, तो टाइल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 7.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 4, दोनों को मीटर में दिया था तो हमने भी मीटर में कर रखा है। 7.5 की 4 से आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30.0 बनेगा, और पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसे काट देते हैं और एरिया निकाला तो एरिया में मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये हमने अपने फ्लोर का एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है इस पर रेक्टेंगुलर शेप की टाइल्स लगानी है, और जो साइज़ है टाइल का, अब बात चल रही है टाइल की, टाइल का साइज़ 60 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। ये बीच में बाय आ गया ना, बाय के लेफ़्ट वाली लेंथ है और बाय के राइट वाली ब्रेड्थ है। ये किसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, टाइल की बात चल रही थी, टाइल की है, तो लिख दोगे यहाँ लेंथ ऑफ टाइल और ब्रेड्थ ऑफ टाइल। लेंथ तो दी है 60 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट, डिवाइड बाय 100 करके, क्योंकि अभी पीछे भी हमने मीटर यूज़ करी थी, सेंटीमीटर जहाँ आया था उसे बदल दिया था, तो अब भी बदल देते हैं। 0 से 0 काट देते हैं। 6 डिवाइड बाय 10 क्या होता है, 10 से डिवाइड करने में ना एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाता है, तो मीटर हो गया ये। ऐसे ही ब्रेड्थ को कर लेते हैं, ब्रेड्थ जो है 50 सेंटीमीटर दी थी, मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करा जाए, एक ज़ीरो को काट लिया जाए। 5 से 10 काटने की गलती ना करें, बस पॉइंट लगाओ 10 से डिवाइड करने पे, 5 के पीछे पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट के पहले, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा और मीटर में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल रेक्टेंगुलर थी तो L इंटू बी, जब टाइल का क्वेश्चन है तो एरिया ही बनेगा। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में लिया 0.6 टाइल की, और ब्रेड्थ भी टाइल की लेते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30, एक डिजिट पहले इसमें पॉइंट है, एक डिजिट पहले इसमें, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.30। और इस पॉइंट के लास्ट में लगी हुई ज़ीरो की कोई मीनिंग नहीं होती, तो आंसर हो गया 0.3 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली में जो एरिया आया वन टाइल का एरिया आया, और ये एक्चुअली में कौन आया, पूरे रूम का फ्लोर जो है उसका एरिया आया। और आप जानते हैं कि फ्लोर जो होता है लार्जर इन साइज़ होता है, उसकी स्पेस ज़्यादा होती है, टाइल जो होती है फ्लोर से छोटी होती है, तभी तो छोटी छोटी बहुत सारी टाइल्स लगती हैं। टाइल कौन होती हैं, स्मॉलर। ठीक है ना, फ्लोर का एरिया बड़ा है आंसर, और टाइल का एरिया छोटा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। फर्स्ट पार्ट में पूछा कि कितनी टाइल लगेंगी फ्लोर पे, नंबर ऑफ टाइल्स। तो जब कभी भी काउंटिंग पूछता है ना कितनी टाइल्स लगेंगी, या कोई और भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी चीज़ की काउंटिंग पूछी जाए, तो आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड किसको किससे करना है, लार्जर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से। तो लार्जर वैल्यू कौन है, 30, एरिया ऑफ द फ्लोर बड़ा था, और डिवाइड बाय वन टाइल का एरिया
0.3, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड करेंगे, नीचे का पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देंगे और 3 से 300 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 टाइल्स। तो क्वेश्चन में पूछा था कितनी टाइल्स लगेंगी फ्लोर पे, तो आंसर है 100 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। अब आगे कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट पूछी है और वो कह रहा है 1 डज़न टाइल की कॉस्ट 300 है। ये 1 डज़न क्या होता है? 1 डज़न का मतलब होता है 12, 1 डज़न 12 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पार्ट नंबर सेकंड में कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स बता रखी है। 1 डज़न का मतलब 12, हम 1 डज़न नहीं लिख रहे हैं, हम 12 लिख रहे हैं। 12 टाइल्स कितने रुपीज़ की हैं? 300 रुपये की। पहले आप 1 टाइल की कॉस्ट पता करो, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। बाज़ार से आप कभी भी कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप हमेशा पहले 1 की ही कॉस्ट पूछते हो, चाहे कुछ भी खरीदने जाओ, पेन लेने जा रहे हो या रजिस्टर लेने जा रहे हो या कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो तो आप पहले हमेशा शॉपकीपर से 1 की कॉस्ट पूछते हो। तो आप पहले यहाँ 1 की कॉस्ट फाइंड करो। 1 टाइल सस्ती होगी, 12 ज़्यादा है तो ज़्यादा रुपीज़ की होंगी, और कम टाइल है ये 1 तो कम है तो कम टाइल सस्ती होंगी, कम की होंगी, कम के लिए डिवाइड कर दो। तो 300 को डिवाइड कर दो 12 से, और इसको जब आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 6 बचेगा 60, 12 5 जा 60, यानी 1 टाइल कितने रुपीज़ की है? 25 रुपये की। और हमारे फ्लोर पर जो नंबर ऑफ टाइल्स लगनी है वो 100 लगनी है। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी किसकी? 100 टाइल्स की, और टाइलेज हैं ज़्यादा, 100 टाइल तो बहुत ज़्यादा होती हैं तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो आपको क्या करना है? 100 को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। पैसे जब ज़्यादा आएंगे तो मल्टीप्लाई होना है किससे? 1 टाइल की कीमत से। 1 टाइल 25 रुपये की थी तो 100 टाइल ज़्यादा की होंगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 2500 रुपये लगेंगे। तो पार्ट नंबर सेकंड का आंसर हो गया 2500। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर कारपेट इज ऑफ साइड 5 मीटर। क्या दिया है? साइड दी है किसकी? स्क्वायर कारपेट की। साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 5 मीटर, इज टू बी लेड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम। अच्छा, वो कह रहा है एक कारपेट आपको रूम में बिछाना है, ठीक है। तो स्क्वायर कारपेट की तो साइड हमने लिख दी। अब रूम की लेंथ आ गई तो हम लिख देते हैं आगे क्या दिया है? लेंथ ऑफ रूम 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, दो यूनिट आ गई। तो हमें वही काम करना पड़ेगा। 5 मीटर तो सही है, 50 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करके 0 काटो, पॉइंट में करो तो 5 + 0.5 बनेगा। 10 से डिवाइड करने में पॉइंट 1 डिजिट पहले आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 5.5 मीटर। ये ब्रेड्थ है 6 मीटर रूम की, ब्रेड्थ ऑफ रूम 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कारपेट की बात चल रही है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में टाइल की बात चली थी। तो टाइल भी क्या करती थी? जगह घेरती थी, जगह के लिए एरिया बनाया। अब यहाँ कारपेट की बात चली है, कारपेट भी तो जगह घेरेगा, तो हमें भी यहाँ क्या करना है? एरिया। तो देखो यहाँ एरिया वर्ड भी आ रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं? एरिया फाइंड कर लेते हैं दोनों चीज़ों का। एक तो एरिया ऑफ कारपेट निकालते हैं और दूसरा एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, जो रूम का फ्लोर है। फ्लोर पे ही तो बिछाया था ना, तो रूम का फ्लोर जो है उसका एरिया। कारपेट स्क्वायर की शेप का था तो साइड इंटू साइड, यानी कि 5 × 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। और जो फ्लोर था वो रेक्टेंगुलर था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में लेंगे 5.5 और ब्रेड्थ में लेंगे 6, और रफ में जब मल्टीप्लाई की जाएगी 5.5 की 6 से तो आंसर बनेगा 33.0, और ये पॉइंट के बाद वाली 0 कट जाएगी। इतने मीटर स्क्वायर फ्लोर का एरिया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। देखो ये रेक्टेंगुलर फ्लोर था, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लोर था और इस पर हमने कारपेट बिछाया था जो कि स्क्वायर शेप का था। कौन सी शेप का था? स्क्वायर शेप का कारपेट यहाँ बीच में बिछा लिया,
ठीक है। तो ये जो जगह है ये कारपेट के नीचे नहीं ढकी। वो पूछ रहा है यही एरिया बताओ, यानी ये जो बीच का एरिया है ये नहीं चाहिए हमें। वो हमसे मांग कौन सा रहा है, बचा हुआ मांग रहा है, नॉट कारपेट वाला। वो पूछ रहा है ये बताओ ये कितना है। तो ये जो बीच का एरिया है ये तो उसने मांगा ही नहीं, तो इसे क्या कर दो, हटा दो। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड क्वेश्चन में मांगा गया है। कैसे निकालेंगे, पूरे फ्लोर का एरिया 33 है, जिसमें से कारपेट के नीचे जो छुपा है वो कारपेट वाली जगह के नीचे 25 मीटर स्क्वायर का आ गया है। ठीक है, और जब 33 में से 25 को माइनस किया जाएगा तो आंसर बचेगा 8। तो आंसर हो गया 8 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है, हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ए शीट ऑफ पेपर। क्वेश्चन है, आप कितने एनवलप्स बना सकते हो एक पेपर शीट से जिसका साइज़ ये है। ठीक है, एक बड़ा सा पेपर है, बड़ा सारा, जैसे चार्ट पेपर होता है आपका, बड़ा सारा एक बड़े से साइज का चार्ट पेपर है। ठीक है, तो लेंथ लिख लेते हैं हम सबसे पहले, लेंथ ऑफ पेपर शीट, पेपर शीट, शीट ऑफ पेपर बोला था ना, लेंथ ऑफ पेपर शीट लिखते हैं, और ब्रेड्थ ऑफ पेपर शीट लिखते हैं। लेंथ तो दी है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। एक ही यूनिट चलाते हैं, 3 + 40 को डिवाइड बाय 100 करके 0 काट दें और 10 से पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.04। इसमें पॉइंट लग जाएगा ना, तो सॉरी ये 0.4 आएगा, 3.04 नहीं 3.4 आएगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, 3.4 मीटर। सेम वे में ब्रेड्थ को भी कर लेते हैं, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो ठीक है, 50 को डिवाइड बाय 100 करेंगे और एक 0 काट देंगे, 10 से इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर बनेगा 1.5 मीटर। ये पेपर शीट की लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पेपर शीट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 3.4 और ब्रेड्थ है 1.5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 3.4 की और 1.5 की, तो आंसर आपको मिलेगा 5.10 और यही मिलेगा 5.10। ठीक है, और लास्ट की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा 5.1। यूनिट डालेंगे मीटर स्क्वायर, एरिया है ना तो पावर 2 लगेगी। ये हमने पूरी शीट का एरिया निकाल लिया, पूरी शीट कितनी बड़ी है ये वो आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है ईच एनवलप इज़ ऑफ साइज। ये साइज़ जो दिया है ये एनवलप का है। एनवलप आपने देखे होंगे, एनवलप होते हैं जिसमें आप कैश रख के देते हो, किसी की मैरिज या किसी के फंक्शन में जाते हो तो एनवलप होते हैं जिसमें आप कैश मनी रख के देते हो। ठीक है ना, वो एनवलप बनाने हैं। तो एक बहुत बड़ा सा चार्ट पेपर है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे एनवलप बनने हैं कटिंग कर करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एनवलप का भी लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, मल्टीप्लाई के पीछे लेंथ है तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ एनवलप, और ब्रेड्थ भी दी है। लेंथ कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि अभी हमने पीछे जब क्वेश्चन किया ये वाला, तो वहाँ पर जहाँ पर 20 सेंटीमीटर था उसको बाद में बदल के मीटर बना लिया था, सेंटीमीटर कहीं नहीं छोड़ा था, तो यहाँ भी क्यों छोड़ेंगे। 25 डिवाइड बाय 100 करो और आंसर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, 5 और 2 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, मीटर में बन जाएगा। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, इसको भी बदल देते हैं, 12 को डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, ये भी मीटर में बन जाएगा। अब हम बना देते हैं एरिया ऑफ वन एनवलप, एनवलप का एरिया। अब एनवलप का एरिया कैसे बनाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से ही बनाएंगे। ये जो है ना, ये शेप जो है कटिंग वटिंग करके बाद में बनती है। ओरिजिनली कैसे होता है, ओरिजिनली तो एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता है रेक्टेंगल शेप का, जिसको सीजर से कट करके फोल्ड करके ये आकार दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, पहले तो इतनी बड़ी शीट में से रेक्टेंगुलर पेपर छोटे छोटे कट होंगे, उसके बाद उनको फोल्ड करके ये आकार दिया जाएगा, ये शेप दी जाएगी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ वन एनवलप, जो एक एनवलप में हमारा पेपर यूज़ हो रहा है उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ में क्या भरेंगे 0.25 और ब्रेड्थ में क्या भरेंगे 0.12। इनको आप रफ में मल्टीप्लाई करोगे 25 को और 12 को, तो 25 इंटू 12 जब आप रफ में करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 300। अब डेसिमल गिनेंगे, 2 डिजिट पहले इसमें है, 2 डिजिट पहले इसमें, तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। अब 4 डिजिट के पहले डेसिमल कैसे आएगा, 1 2 3 और चौथी 2 डिजिट ही नहीं है, तो चौथी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे खुद लगा दो 0। ये हो गई 4 डिजिट और उसके पीछे आ गया पॉइंट, पॉइंट के पीछे कुछ नहीं होता तो 0 खुद लगा देते हैं, तो आंसर हो गया 0.0300। इन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, ये 0 कट करने की गलती मत करना। पॉइंट के आगे और नंबर से पीछे, मतलब पॉइंट और नंबर के बीच में जो 0 आता है उसे नहीं काट सकते, पॉइंट के बिल्कुल एंड में आने वाले 0 को काट सकते हो। तो एक्चुअली में आंसर जो आया 0.03 मीटर स्क्वायर आया, ये एक एनवलप का साइज आया। 2 एरिया बना लिए, ये एरिया कौन सा है, पूरे पेपर का, बड़े वाले चार्ट पेपर का। ये किसका एरिया है, जो एक एनवलप बनाने में इस्तेमाल होगा, ये वो पेपर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मैनी एनवलप्स, हाउ मैनी एनवलप्स, हाउ मैनी का मतलब कितने लिफाफे बनेंगे, कितने। अभी मैंने आपको ध्यान होगा तो मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें टाइल्स आई थी, तो वहाँ पर भी हमने हाउ मैनी का ही बात करी थी, कितनी टाइल्स, उसमें भी आया था ना कितनी टाइल्स लगेंगी, गिनती। और मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में काउंटिंग पूछी जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में टाइल्स का था कितनी टाइल्स लगेंगी, काउंटिंग ही तो है ना, कितनी टाइल्स। यहाँ पर भी काउंटिंग पूछी गई है, कितने लिफाफे बनेंगे, तो नंबर ऑफ एनवलप्स पूछे जा रहे हैं। तो जब कभी भी काउंटिंग पूछी जाती है, जब कभी भी काउंटिंग पूछी जाती है तो डिवाइड करते हैं। ध्यान करो, मैंने यही बताया था, काउंटिंग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैं साफ से सही से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एनवलप्स फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। पीछे टाइल्स वाले में भी हमने किया था, किसको किससे डिवाइड करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से। जो पूरा चार्ट पेपर था वो लार्जर एरिया था और इनमें से छोटे छोटे एनवलप्स बनाए गए थे, ये स्मॉलर एरिया थे। ठीक है, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं, 5.1 को डिवाइड करते हैं 0.03 से। अब आपको ना पहले देखो पॉइंट ऊपर भी मिल रहा है और पॉइंट नीचे भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट को सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक बनाना है। कहने का मतलब है पॉइंट के आगे 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, दोनों में बराबर बराबर होनी चाहिए। इसमें एक 0 भरो ताकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 हो और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 दिखाई दे। अब पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया जाए तो आपका बचा हुआ नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 510/003। ये जो 003 है ये शुरू के 0 किसी काम के नहीं, क्योंकि अब पॉइंट हट चुका है, तो 003 को 3 ही पढ़ा जाता है। आप जितनी मर्जी 0 लगा लो 3 के पीछे, जब पॉइंट ही नहीं है तो इन 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये 3 है। ठीक है, अब 3 से इन्हें कट करते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 0। तो फाइनली नंबर ऑफ एनवलप्स आ गए 170। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 13।
सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।